चाय वाले की खूबसूरत बेटी पर दिल हार बैठे इंजीनियर बाबू। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो मोहल्ले वाले खामोश हो गए थे। और उस बाप की आंखें जिसके पास देने के लिए दहेज नहीं थी, इज्जत से भर आई थी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, ये उस रिश्ते की असलियत है जो शुरू तो एक प्याले चाय से हुआ था, लेकिन पहुंच गया वहां जहां नियति, संस्कार और सच्चा प्यार सब कुछ जीत गया था। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उस बाप, उस बेटी और उस इंजीनियर की वो सच्ची कहानी जिसने समाज के तानों को सच्चाई के सामने झुकने पर मजबूर कर दिया था। दोस्तों, इस दिल को छू लेने वाली कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखिएगा। दोस्तों, ये कहानी उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के एक छोटे से गांव सीतापुर की है, जहां रहते थे श्री राम किशन प्रसाद जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती सुषमा देवी जी। इन दो पवित्र आत्माओं की दो संतानें थी। बड़ी बेटी रोशनी, नाम जैसा ही उसका स्वभाव ही था, शांत, समझदार और ऐसी लज्जा से भरी हुई लड़की की जैसे हर बात को सिर झुकाकर सुनना ही उसकी पहचान हो गई थी। और छोटा बेटा अजय, अभी वो स्कूल में पढ़ाई कर रहा था, लेकिन उसकी आंखों में भविष्य के सपने पलने लगे थे। घर छोटा था, लेकिन उस घर में कोई कमी नहीं थी, क्योंकि वहां आत्मसम्मान की छत और रिश्ते की नींव मजबूत थी। लेकिन राम किशन प्रसाद जी के आंखों में हमेशा बेटी रोशनी की शादी की चिंता होती थी। एक दिन उन्होंने थके हुए स्वर में श्रीमती सुषमा देवी जी से कहा कि सुनो सुषमा, हमारी बेटी अब सयानी हो गई है, अब मुझे उसके शादी की चिंता खाने लगी है, पर क्या करूं? जो कुछ भी कमा रहा हूं उससे घर चल जा रहा है, वही बहुत है। कुछ मैं जोड़ नहीं पा रहा हूं और बिना जोड़े बेटी कैसे मैं विदा करूं? सुषमा जी उस वक्त रोटी बेल रही थी, लेकिन हाथ जो थे उनके रुक गए। उन्होंने नजरें उठाई और बस इतना ही कहा कि आप कहे तो मैं और कोई काम पकड़ लेती हूँ, लेकिन बेटी की शादी हम यूं अधूरी नहीं छोड़ेंगे। उस दिन उनके बीच इस पर ज्यादा बातचीत नहीं हुई, लेकिन दोनों के मन में एक ही बात थी, बेटी की शादी, और वो भी इज्जत से। इसी बीच कुछ दिन के बाद गांव में एक चेहरा देखा गया, साफ कपड़े, कंधे पर बैग और चाल में शहर की झलक। वो थे विजय वर्मा, श्री राम किशन प्रसाद जी के बचपन के मित्र। अब लुधियाना के एक बड़ी कंपनी में वो सुपरवाइजर थे। वो दोनों गांव के वो उसी टूटी चौपाल में मिले जहां कभी उन्होंने साथ में पतंग उड़ाई थी। उन्होंने गले मिले और ढेर सारी पुरानी बातें की, लेकिन जब बात हालातों तक आई तो श्री राम किशन जी की आंखें भर आई थी। वे विजय जो थे वो बोल रहे थे कि विजय, बिटिया सियानी हो गई है और मेरे पास कुछ नहीं बचा है, ना जमीन है ना बैंक बैलेंस है, बस एक सपना है कि उसका कन्यादान अपने हाथों से मैं कर सकूं, वो भी इज्जत के साथ। विजय वर्मा इनकी बात सुनकर थोड़ी देर चुप रहे और फिर बोले कि रामू, चल मेरे साथ लुधियाना। यहाँ तुझे वैसे कुछ नहीं मिलेगा, वहां मेहनत का पूरा मूल्य है। मैं तुम्हारे लिए काम ढूंढ दूंगा, सुषमा भाभी के लिए भी कुछ काम ढूंढ दूंगा, और रोशनी भी कुछ न कुछ इसी बात से सीख लेगी, सिलाई, कढ़ाई। पहले तो श्री राम किशन प्रसाद जी चुप हो गए थे, लेकिन उस रात जब चूल्हा बुझ चुका था और घर जो था वो नींद में डूबा था, तब उन्होंने श्रीमती सुषमा जी से कहा कि वो कह रहा है कि शहर चलो। मैं सोच रहा हूँ कि अगर बेटी की शादी के लिए गांव छोड़ना पड़े तो चले क्या? सुषमा जी ने कुछ पल सोची और फिर सिर हिलाया। कहती है कि चलो, अगर बेटी की इज्जत गांव से बड़ी है तो हम गांव नहीं, संघर्ष छोड़ रहे हैं, हम नया रास्ता अपनाएंगे। और इस तरह एक साधारण पिता, एक साहसी माँ और एक शर्मीली बेटी और एक उम्मीदों भरा बेटा, 4 जोड़ी चप्पलें, 2 बोरी सामान और ढेर सारी उम्मीदें लेकर गांव सीतापुर से निकल पड़े लुधियाना की ओर। लुधियाना, जहां शहर की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन श्री राम किशन प्रसाद जी का दिल अभी भी गांव की मिट्टी से ही जुड़ा हुआ था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उन्हें अपने जीवन की ढलान में अपनी बेटी की शादी के लिए एक नई जमीन तलाश करनी पड़ेगी। लेकिन जब बात बेटी की इज्जत की हो तो एक बाप पहाड़ भी उठा लेता है। विजय वर्मा जी ने जो वादा किया था वो उन्होंने निभाया। लुधियाना के एक औद्योगिक क्षेत्र में वो काम ढूंढने की तलाश में निकल गए थे। अब उनके आंखों में वो नए सपने थे जो उन्होंने अपनी बेटी के लिए सोच रखे थे।
उन्होंने जो वादा किया था अब वो निभाने चले गए थे। लुधियाना के एक औद्योगिक क्षेत्र में उन्होंने श्री राम किशन प्रसाद जी के परिवार के लिए एक छोटा सा किराए का कमरा ढूंढा, जहां 4 लोग किसी तरह से समा जाएं। कमरे के बाहर शोर था, फैक्ट्रियों की आवाजें थी, लेकिन उस कमरे के अंदर एक सपना पल रहा था। कुछ ही दिनों में विजय जी ने श्री राम किशन जी को एक रास्ता सुझाया। भाई, इस फैक्ट्री लाइन के बाहर एक चाय का तू टपरी खोल ले। यहाँ रोजाना हजारों मजदूर आते हैं, तो तेरा व्यवहार भी अच्छा है, लोग तुझसे जुड़ जाएंगे और कमाई भी अच्छी होगी और इज्जत भी बहुत मिलेंगे। पहले तो श्री राम किशन जी झिझके थे, क्योंकि उन्होंने कभी कोई दुकान नहीं चलाई थी, लेकिन फिर वो सोच में पड़ गए। अगर इस दुकान से बेटी की डोली उठे तो ये दुकान मेरे लिए किसी मंदिर से कम नहीं होगी। कुछ दिन में उन्होंने अपना खोखा तैयार भी कर लिया। एक तख्त, एक स्टोव, कुछ गिलास और ढेर सारी उम्मीदें। सुबह सुबह वो दुकान पर पहुंचते, चाय चढ़ाते, बिस्किट के डिब्बे लगते और वो हर ग्राहक को बेटा, भाई साहब या फिर बाबूजी ही कहकर पुकारा करते थे। धीरे धीरे दुकान पर भीड़ बढ़ने लगी थी। लोगों को सिर्फ चाय नहीं मिलती थी इज्जत, अपनापन और राम किशन प्रसाद जी की मुस्कान। दोपहर में जब धूप सिर पर चढ़ती थी तो कुंवारी रोशनी अपने पिताजी के लिए खाना लेकर के दुकान पर पहुंचा करती थी, सर झुकाकर, एक शालीन मुस्कान के साथ। ना किसी से वो बात करती थी और ना ही वो किसी की तरफ आंख उठाकर देखती थी। बस टिफिन पकड़ा देना, दुकान की सफाई कर देना और चुपचाप वहां से लौट जाना। उनका ये सलीका, ये लज्जा जो था, हर रोज एक अनदेखे नजारे की तरह होता था। और फिर एक दिन ऐसा आया जब इस दुकान पर बैठा था एक अजनबी, जो देखने में बहुत ही साधारण सा था, लेकिन आंखें कह रही थी, दिल बहुत कुछ सह चुका था। उसका नाम था अरुण मेहरा। लगभग 25 साल का वो लड़का होगा। आसपास की एक बड़ी कंपनी में वो इंजीनियर के पद पर काम करते था। उस दिन वो चाय पीने के लिए दुकान गया था, लेकिन चेहरा ऐसे जैसे कोई बहुत भारी बोझ लिए बैठा हो। श्री राम किशन प्रसाद जी ने अपनी आदत के मुताबिक मुस्कुराते हुए पूछा कि बेटा, सब ठीक तो है ना? तुम बहुत थके हुए लग रहे हो। अरुण ने सिर उठाया, लेकिन आंखें उसकी झुकी हुई थी। उसने कहा, कुछ नहीं अंकल जी, बस यूं ही थोड़ा सा मन उलझा हुआ है। राम किशन जी ने बात आगे नहीं बढ़ाई, बस चाय का कप उन्हें आगे बढ़ा दिया। लो बेटा, इसे पीकर थोड़ी सी राहत तुम्हें जरूर मिलेगी। बहुत कुछ कहे भी ये सब सुन लेती है। अरुण ने मुस्कुराकर चाय की प्याली ली और चला गया। लेकिन अगले दिन वो फिर आया। फिर उसके बाद वो रोज चाय कम पीता और श्री राम किशन जी की आंखों में सुकून ज्यादा ढूंढा करता था। अब धीरे धीरे बातचीत जो थी वो शुरू हो गई थी, कामकाज, मौसम, राजनीति, गाड़ी मोटर, सभी चीजों पर। फिर एक दिन जब रोशनी टिफिन लेकर जब दुकान पर पहुंचती है और हमेशा ही की तरह सिर झुकाकर पिताजी को खाना थमाकर वो दुकान के कोने में सफाई करने लग जाती है, उसी वक्त अरुण भी वहीं बैठा था और पहली बार उसकी नजर उस लड़की पर टिकी थी। न फैशन, न दिखावा, बस सादगी, शराफत और संस्कारों की तस्वीर। अरुण उस दिन कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन वो लड़की उसकी जहन में बस गई थी। कभी कभी इंसान मुस्कुराता बहुत है, पर दिल में ऐसा सन्नाटा होता है कि अगर किसी ने हल्का सा छू भी लिया तो बरसों की टूटी हुई आवाजें भी बाहर निकल आती हैं। अरुण मेहरा हर रोज उसी चाय की दुकान पर आता था, श्री राम किशन प्रसाद जी की बनाई चाय पीता था और रोशनी की उस सादगी को बस वो चुपचाप से देखा करता था। उसके देखने में कोई हवस नहीं थी, कोई लालच नहीं थी, बल्कि एक ऐसी कद्र थी जो शायद सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसने एक बार अपना सब कुछ खो दिया हो। एक दिन जब दुकान पर ज्यादा भीड़ नहीं थी तो श्री राम किशन जी ने धीरे से पूछ लिया कि बेटा अरुण, एक बात पूछूं? तुम बहुत शरीफ लड़के हो, अच्छी नौकरी भी करते हो, पर आंखों में अक्सर तुम्हारी उदासी क्यों दिखती है? क्या बात है बेटा? अरुण जो था वो चुप रहा, बहुत देर तक वो चुप रहा। फिर जब वो बोला तो उसकी आवाज में जैसे 6 महीने से जमा हुआ तूफान निकल पड़ा था। अंकल जी, मेरा नाम अरुण है, मेरी शादी हो चुकी थी, 1 साल भी हमारा रिश्ता नहीं चला। राम किशन जी चौंक गए, पर कुछ भी बोले नहीं। अरुण ने आगे कहा कि वो लड़की पढ़ी लिखी थी, खूबसूरत भी थी, पर रिश्ते में सच्चाई नहीं थी। उसका किसी और के साथ रिश्ता चल रहा था, फोन पर बातें, झूठ पर झूठ
और जब मैंने उससे सवाल किया तो जवाब भी मुझे नहीं मिला, बल्कि मुझे धमकी मिली। मुझे समझने के बजाय उसने मुझे ही गलत ठहरा दिया। और एक दिन जब मैं ऑफिस जा रहा था, तब 4 गुंडों ने मेरा रास्ता रोक लिया। मेरी बीवी ने उसे भेजा था उन गुंडों को। उनसे बच करके मैं निकला, पर उस दिन में सब कुछ टूट गया था। अरुण की आंखें अब नम हो गई थी ये कहानी सुनाते हुए। तलाक ले लिया मैंने उससे अंकल। अब घर में सिर्फ माँ ही थी। उन्हें सब कुछ मैंने बता दिया था। वो बहुत टूटी। हर दिन वो कहती थी कि अरुण तुम फिर से शादी कर लो, जिंदगी बहुत लंबी है, अकेले मत गुजारो। मैं टालता रहा और 6 महीने पहले ही मेरी माँ भी गुजर गई। चाय के प्याले अब ठंडे हो चुके थे, लेकिन उस वक्त वहां सिर्फ एक ही गर्म चीज थी, अरुण का दर्द। राम किशन जी ने उसकी पीठ थपथपाई। बेटा, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। दुनिया में सच्चे लोग भी होते हैं, बस उन्हें देखने के लिए नीयत साफ होनी चाहिए। अरुण ने धीरे से कहा कि अंकल जी, मैं हर रोज आपकी दुकान पर आता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सिर्फ चाय नहीं मिलती, बल्कि सुकून मिलता है, इंसानियत मिलती है, और सबसे बड़ी बात कि एक ऐसी लड़की मिलती है जिसे देखकर मुझे यकीन होता है कि संस्कार आज भी जिंदा है। राम किशन जी थोड़ा समझ गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। अरुण आगे बोला कि अंकल, आपकी बेटी रोशनी जी, मैं जानता हूँ कि बहुत साधारण सी लड़की है, पर उनकी नजरों में जो शर्म है, चाल में जो शालीनता है, वो आजकल की लड़कियों में नहीं मिलती है। और अगर आप बुरा ना माने तो क्या क्या मैं आपकी बेटी से विवाह का प्रस्ताव रख सकता हूँ? ये सुनकर श्री राम किशन प्रसाद जी बिल्कुल सन्न रह गए थे। जिस अरुण मेहरा से वो रोज चाय के बहाने बातें किया करते थे, आज वो उनकी बेटी के लिए रिश्ता मांग रहा था। उस चाय की दुकान पर कुछ पल ऐसे बीते जिनमें वक्त जैसे थम सा गया हो, और श्री राम किशन प्रसाद जी की आंखों में पलकों से भारी सवाल उतर आए थे। एक इंजीनियर लड़का जो कि लाखों रुपए कमाता है, जो पढ़ा लिखा है, जो समझदार है, वो कह रहा है कि आपकी बेटी मुझे जीवन साथी के रूप में स्वीकार हो। इससे बड़ा सौभाग्य और भला क्या हो सकता है? पर यही बात राम किशन जी के अंदर भूचाल ले आई थी। वो हाथ जोड़ते हुए बोले कि बेटा अरुण, तेरा दिल साफ है, नियत में खोट नहीं है, पर हम लोग छोटे हैं, गरीब लोग हैं, तेरे बराबर नहीं हैं। हमारे घर में दहेज नहीं मिलेगा तुझे, बड़े गहने नहीं मिलेंगे तुझे, और ये समाज वो कहेगा कि चाय वाली की बेटी ने पढ़े लिखे लड़के को फंसा लिया। अरुण मुस्कुराया था, लेकिन उसकी मुस्कान में करुणा थी। उसने कहा कि अंकल जी, ये समाज तो मेरे साथ भी खड़ा नहीं था जब मेरी बीवी ने मुझे धोखा दिया था। तब तो किसी ने साथ नहीं दिया था। आज अगर मैं किसी को जिम्मेदारी मानकर किसी को अपनाना चाहता हूँ, तो कम से कम समाज का मुंह तो नहीं देखूंगा। श्री राम किशन जी की आंखें भीग आई थी, लेकिन उन्होंने फिर कहा कि बेटा, तू कहता है कि तू मेरी बेटी को इज्जत देगा, तो पहले मैं उसकी राय लेना चाहूंगा। हमारे यहाँ माँ बाप ही फैसला करते हैं, पर तू कह रहा है कि बेटी से पूछो, तो यही सही है। अरुण ने झुककर प्रणाम किया था। धन्यवाद अंकल जी, आपका इतना कहना ही मेरे लिए बहुत है। शाम को दुकान बंद करके श्री राम किशन प्रसाद जी घर लौटे थे। श्रीमती सुषमा देवी जी चूल्हे पर रोटियां सेक रही थी। अजय को किताबों में सर झुकाए देख और रोशनी को चुपचाप माँ की मदद करते हुए देखकर राम किशन जी की आंखें जो थी एक बार फिर से डबडबा गई थी। सुषमा जी ने पूछा कि क्या हुआ जी, सब ठीक तो है ना? राम किशन जी ने धीमे स्वर में कहा कि आज अरुण ने मेरे दुकान पर एक ऐसी बात कही जो मेरे पैरों तले से जमीन खिसका गई थी। फिर उन्होंने पूरी बात बताई, अरुण का अतीत, उसकी टूटी हुई शादी, उसकी माँ की मौत, और फिर कैसे उसने रोशनी की सादगी को देखकर एक नया सपना देखा है। सुषमा जी भी चौंक गई थी। कौन? वो लड़का जो रोज चाय पीने आता है? हाँ, वही लड़का, राम किशन जी बोले, और वो चाहता है कि हम अपनी बेटी की शादी उससे कर दें। सुषमा जी कुछ पल के लिए चुप सी हो गई थी। उन्होंने फिर कहा कि बुरा तो इसमें कुछ नहीं है, लड़का तो अच्छा ही है, शरीफ भी है, पर क्या हमने कभी सोचा था कि कोई पढ़ा लिखा लड़का हमारे दरवाजे पर रिश्ता मांगने आएगा? फिर एक गहरी सांस लेकर बोलती है कि लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है रोशनी से पूछना। ये बात कहकर उन्होंने पहली बार अपनी बेटी को अपने पास बुलाया। रोशनी उनके पास गई। हाथ में उसके आटा लगा हुआ था, सिर झुका हुआ था। हाँ माँ, सुषमा जी ने पल्लू से हाथ पोंछते हुए कहा कि बेटी, तुझसे एक जरूरी बात करनी है। तू जानती है
अरुण जो रोज दुकान पर आया करता है, वो चाहता है कि वो तुझे अपना जीवन साथी बनाए। रोशनी एक पल को स्थिर सी हो गई थी। उसने नजरें उठाई, श्री राम किशन प्रसाद जी की आंखों में देखा। फिर वो कुछ बोली नहीं। राम किशन जी ने कहा कि बेटी, हमने कभी तुझ पर कोई दबाव नहीं डाला, आज भी तुझ पर दबाव नहीं डालेंगे। तेरा जवाब जो भी होगा हम वही करेंगे। रोशनी ने धीरे से सिर झुका लिया था और बस इतना उसने कहा कि अगर वो इंसान है जिसने मेरी आंखों में कभी आंख डालकर नहीं देखा और फिर भी वो मुझे समझने लगा, तो शायद वही सही इंसान है मेरे लिए। इतना कहकर वो रसोई में लौट गई थी और रोटियों की महक के बीच एक पिता को उसकी एक सबसे बड़ी चिंता का जवाब मिल गया था। अगली सुबह श्री राम किशन प्रसाद जी फिर दुकान पर पहुंचते हैं, चाय का भगोना चढ़ाते हैं। लेकिन आज उनके हाथ कांप रहे थे, क्योंकि आज उन्हें एक ऐसा निर्णय लेना था जिससे सिर्फ अरुण का ही नहीं बल्कि उनकी बेटी का पूरा भविष्य भी जुड़ा हुआ था। थोड़ी ही देर में अरुण मेहरा दुकान पर पहुंच जाता है। आज उसकी आंखों में उत्सुकता थी, लेकिन चेहरे पर वही पुरानी विनम्रता थी। वो कुछ बोले इससे पहले ही श्री राम किशन जी ने कहा कि बेटा, हमने बात कर ली है और हमारी बेटी ने हाँ भी कह दी है। अरुण कुछ उस पल कुछ बोल ही नहीं पाया। फिर उसके होंठ कांपे। उसने कहा कि थैंक यू अंकल, थैंक यू मुझे इतना सम्मान देने के लिए। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी बेटी को सिर्फ पत्नी नहीं बल्कि आपकी इज्जत समझकर जिंदगी भर उसके साथ निभाऊंगा। श्री राम किशन जी की आंखों से आंसू निकल पड़े थे, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। बस अपने पुराने रजिस्टर से एक पुरानी पेन निकाल कर कहा कि अब चलो रिश्ता तय मानकर बाकी की तैयारियां की शुरुआत करते हैं। शादी की तारीख निकाली गई और फिर सब कुछ वैसे ही होने लगा जैसे किसी आम घर में होता है। बस फर्क इसमें इतना था कि इस बार दहेज नहीं दिया जा रहा था। इस शादी में इतना फर्क रखा गया था कि बिना दहेज के ही रोशनी की शादी एक ऐसे लड़के से हो रही थी जो उसकी जिंदगी खुशियों से भरने वाला था, जो उसके साथ हमेशा जीवन भर साथ निभाना चाहता था। तो दोस्तों, इस तरह से ये जो शादी थी अब संपन्न होने वाली थी। इस शादी में सिर्फ भावना थी। कुछ लोगों ने इस शादी को लेकर तंज भी कसे कि अरे, चाय वाली की बेटी के साथ शादी करेगा इंजीनियर, कहीं इसने फंसा तो नहीं लिया। श्रीमती सुषमा जी ने वो सब कुछ सुना, पर जब उन्होंने अरुण को एक दिन दुकान पर झाड़ू लगाते हुए देखा तो वो समझ गई थी कि इंसान अगर बड़ा होता है तो उसका सिर हमेशा नीचे झुका हुआ होता है, दूसरों को ऊपर रखने के लिए। फिर आया वो दिन जिस दिन रोशनी ने एक बेहद सादे लाल जोड़े में पिता का आशीर्वाद लिया और एक पुरानी जीप से अरुण के घर के लिए रवाना हो गई। किसी ने बैंड नहीं बजाया, ना ही कोई घोड़ी चली, लेकिन जब श्री राम किशन प्रसाद जी ने अपनी बेटी का हाथ अरुण के हाथ में दिया तो उनकी आंखों में बस एक ही बात थी कि आज मेरी बेटी ने शादी नहीं की, आज मेरी मेहनत ने सम्मान पाया है। अरुण ने रोशनी को अपनी घर की दहलीज पर लाकर कहा कि आप यहाँ पर बहू बनकर नहीं बल्कि मेरी जीवन की रोशनी बनकर के आई हैं। वो घर जहाँ कभी उसकी माँ की यादें तन्हाई के साथ बैठी हुई थी, आज वहां एक नई स्त्री आई थी जो चुपचाप पूजा का दिया जलाकर घर के हर कोने में संस्कार और अपनापन भर रही थी। समय बीता और कुछ महीनों के बाद जब अरुण ने श्री राम किशन जी और श्रीमती सुषमा देवी जी को एक छोटा सा घर खरीदकर गिफ्ट दिया था तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए थे। कहा कि बेटा, इतना सब क्यों? अरुण बोला कि क्योंकि मैंने आपसे बेटी नहीं ली, आपसे फिर से माता पिता वाली हैसियत ली है। इधर बेटा अजय भी पढ़ाई पूरी करके नौकरी में लग गया और जब उसने मोटी कमाई कर ली तो एक लिफाफा बनाकर अपने जीजा जी को उस घर के पैसे उसने लौटाए जो कभी अरुण ने उसके माता पिता को खरीद कर दिया था। तो अरुण मुस्कुरा करके बोला कि अब इस घर में हर रिश्ता बोलता है और हर रिश्ता निभाता भी है। कभी कभी इज्जत का रिश्ता खून से नहीं बल्कि नीयत से बनता है। एक चाय वाले की सीधी सादी बेटी जिसने कभी किसी की आंख में आंख डालकर देखा तक नहीं था, आज उसकी ही खामोशी किसी की जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत बन गई थी। जिस लड़के ने सब कुछ खोया था, भरोसा, प्यार और अपनी माँ तक को, उसी ने इस लड़की की सादगी में फिर से जिंदगी को जीने की वजह ढूंढ ली थी। क्योंकि जब संस्कार बोलते हैं तो शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती और जब नीयत साफ होती है तो रोटी खिलाने वाले हाथ सबसे बड़े आशीर्वाद बन जाते हैं। अब आप बताइए कि अगर आपके पास सब कुछ हो
पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत, तो क्या आप तब भी किसी एक ऐसे रिश्ते को अपनाएंगे जो सीधा सच्चा है, लेकिन समाज की नजरों में वो काबिल नहीं है? कि आपके लिए इंसान की नीयत उसके ओहदे से ज्यादा मायने रखती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका जवाब मैं जरूर आपका जवाब देखना चाहूंगी, और आपका जवाब किसी की सोच भी बदल सकता है। और अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें।